नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पुतिन दुनिया के इतने पावरफुल नेता हैं कि वो सिर्फ अपने हथियारों का खौफ पैदा करके ही दुश्मन के दिल में डर भर देते हैं। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पुतिन के नए नए हथियारों की चर्चा हो रही है और ऐसा ही एक और नया सूरमा पुतिन ने अब समंदर में उतार दिया है, जिसके जैसा दुनिया में आज भी कोई नहीं है। क्या है यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की ये सबसे बड़ी पावर? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन में तो पुतिन स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं। पुतिन ने युद्ध की तैयारी तो नेटो से भी कर ली है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत ज़ेलेंस्की के दोस्तों को धमकाने के लिए पुतिन ने एक बहुत बड़ी पनडुब्बी लॉन्च की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसके पास हमले के लिए 6 परमाणु टॉर्पीडो हैं। आपको बताएंगे क्यों ब्रिटेन के अखबार इस सबमरीन के बारे में हेडलाइन छाप रहे हैं और इस पनडुब्बी में ऐसा क्या है जो ये समंदर के अंदर रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में भी सक्षम है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे फिनलैंड के घने जंगलों में, जहां पुतिन की आर्मी को नेस्तो नाबूद करने के लिए चल रही है सबसे बड़ी एक्सरसाइज। आखिर रूस के पड़ोस में मौजूद फिनलैंड के जंगलों में इस वक्त पुतिन के खिलाफ क्या साजिश चल रही है, सब आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ले चलेंगे यूक्रेन के खेतों में, जहां यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन के किसान रूस के बम और गोलों का खतरा झेलकर खेती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस की पनडुब्बी बेलगोरोड की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी होने का खिताब हासिल है। रूसी पनडुब्बी बेलगोरोड, जिसकी लंबाई 184 मीटर, दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी भी रूस की ही है, जिसका नाम है टाइफून क्लास। इसकी लंबाई 175 मीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी भी रूस की ही है, जिसका नाम है बोरेई क्लास। इसकी लंबाई 170 मीटर है। यानी नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी पनडुब्बियां रूस ने ही बनाई हैं और यही वजह है कि समंदर में पुतिन की ताकत से दुनिया घबराती है। तस्वीरें टाइफून की थी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी है, लेकिन अब रूस की नेवी में इससे भी बड़ी पनडुब्बी है, बेलगोरोड। रूस की ताकत में ये एक और बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि अब उसे दुनिया की सबसे लंबी महाविनाशक पनडुब्बी मिल गई है। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। इस पनडुब्बी का वजन 30,000 टन है। लेकिन ये सिर्फ एक आम पनडुब्बी की तरह नहीं है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये समुद्र की ताकत को भी दहला सकती है और यही वजह है कि जंग के मैदान में पुतिन की आर्मी का मनोबल लगातार ऊंचा होता जा रहा है।
बेलगोरोड पनडुब्बी में 80 फीट के 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हैं। पोसाइडन इस पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। ये हथियार इतने घातक हैं कि इनके लॉन्च से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है। इस उछाल से एक बड़ी लहर पैदा होगी जो अपने साथ न्यूक्लियर रेडिएशन लेकर जाएगी। पोसाइडन टॉर्पीडो को आर्थिक गतिविधि वाले तटीय शहरों को तबाह करने के लिए बनाया गया है क्योंकि इससे लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा। इस पनडुब्बी की ताकत ने यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। जब पुतिन इस सबमरीन को तैयार करवा रहे थे उस वक्त साल 2015 में जानबूझकर अमेरिका को डराने के लिए रूस ने बेलगोरोड पनडुब्बी से जुड़े कई अहम दस्तावेज लीक करवा दिए थे। इसके बाद साल 2020 में रूस की न्यूज एजेंसी तास ने भी ये जानकारी दी थी कि इन पनडुब्बी के टारपीडो में 2 मेगाटन तक पेलोड बढ़ाया जा सकता है जो अमेरिका के नौसैनिक अड्डों को तबाह करने के लिए भी काफी है। 8 जुलाई को रूस की नौसेना के कमांडर इन चीफ इस पनडुब्बी के डिलीवरी सेरेमनी में शामिल हुए थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि 31 जुलाई से पहले इसे रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और तय तारीख से पहले ये पनडुब्बी रूसी नौसेना का हिस्सा है। इस पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को पोसाइडन कहा जाता है। पोसाइडन दुनिया में कहीं भी बनाया गया सबसे बड़ा टारपीडो है और सामान्य पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से 2 गुना मारक क्षमता रखता है। रूस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया में कोई भी ताकत बेलगोरोड का सामना नहीं कर सकती है और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्केव ने कहा है कि अभी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी ताकत का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है। Будет на поле боя, значит, двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что он лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. और इसीलिए अमेरिका की साजिश ये है कि अब रूस को जंगलों के अंदर घेरा जाए। फिनलैंड, जो कि रूस का पड़ोसी देश है, रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब अमेरिका का प्लान ये है कि फिनलैंड को ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर रूस हमला करे तो फिनलैंड के जवान पुतिन की आर्मी को जबरदस्त जवाब दे सके। ये उसी मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ सबसे ज्यादा हलचल फिनलैंड के अंदर देखी जा रही है। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इसी वजह से रूस और फिनलैंड के बीच तनाव भड़का हुआ है। रूस की सरकार ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का कड़ा विरोध किया है और धमकी भी दी है, लेकिन फिनलैंड ने पुतिन की एक नहीं सुनी है और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास का रास्ता चुन लिया है। फिनलैंड के सैनिकों को जंगलों के अंदर एम्बुश करने और मशीन गन फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध में सटीक निशाना लगाना और दूसरे सैनिकों के साथ बेहतरीन सामंजस्य बनाने का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। रूस के खिलाफ लोहा लेने के लिए अमेरिका फिनलैंड को तैयार कर रहा है। कैसे टैंक के जरिए रास्ता बनाना होगा ये भी फिनलैंड के सैनिकों को सिखाया जा रहा है। फिनलैंड की तैयारी और अमेरिका के साथ साझेदारी लंबे समय से चल रही है। ये 4 साल पुरानी तस्वीरें हैं जब अमेरिका और फिनलैंड की स्पेशल फोर्सेज ने मिलिट्री ड्रिल की।
रूस के एक और दुश्मन ज़ेलेंस्की भी अमेरिका की ही मदद से रूस के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को $400 मिलियन के हथियार और दूसरी मदद दी है ताकि पुतिन की फौजों को यूक्रेन से पीछे धकेला जा सके। Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадам Запорізької області. Била саме по житловому сектору. Абсолютно свідомо, цілеспрямовано по звичайним будинкам, цивільним об'єктам, по людям. Є жертви, загибли, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії по Донбасу, Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити такі терористичні дії. अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन भी फिनलैंड की मदद कर रहा है। ब्रिटेन ने फिनलैंड के अंदर ट्रेनिंग के लिए अपनी रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का बेड़ा रवाना कर दिया है। कई अत्याधुनिक विमान अब जल्द ही फिनलैंड के आसमान से रूस को चुनौती देने वाले हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। पूर्वी यूक्रेन के जिन हिस्सों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है, वहां के खेतों पर भी रूस का कब्जा हो गया है। रूस ने यहाँ की अलगाववादी सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वो इन फसलों की कटाई का काम शुरू कर दे। यानी ये फसल लगाई थी यूक्रेन के लोगों ने, लेकिन अब इसका फायदा उठाएंगे रूस और रूस के समर्थक अलगाववादी। दूसरी तरफ यूक्रेन के खेतों में किसानों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो खेतों में खड़ी फसलों का क्या करें। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि यूक्रेन के किसान बमों और मिसाइलों का खतरा मोल ले रहे हैं। और इसके साथ ही मुश्किल ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। पूरी कृषि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने से यूक्रेन के किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये पुतिन का ऐसा हथियार है जिसकी चोट यूक्रेन के आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। Всі млини, які навколо Києва, приватні, невеликі, теж, скажімо, затоварені пшеницею. І місце, на якому вона лежить, має бути вже пусте, тому що через 2 неділі, максимум 3, трохи не буде, це нові жнива. В цьому зацікавлені ми, щоб наші фермери продовжили працювати і для наступного року, для наступного врожаю. Для цього ми потрібно, щоб ми експортували все це зерно, ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо. Ви знаєте, 22 мільйони зараз заблоковані. Ми сьогодні детально провели з прем'єр-міністром Швеції. Ще ми очікуємо біля 60 мільйонів тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація. कुल मिलाकर पुतिन ने हर मोर्चे पर यानी युद्ध से लेकर अर्थव्यवस्था तक यूक्रेन को घाव दिया है। यूक्रेन के लिए ये बहुत संकट का समय है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पुतिन के अगले प्लान पर बहुत ही खतरनाक खुफिया जानकारी जुटा ली है और जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी कर रहा है, वो भी ऐसे हमले कि जैसे अभी तक नहीं हुए हैं। तो क्या असली युद्ध अब लड़ेंगे पुतिन? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। S-300 से ऐसी बमबारी 24 घंटे और 7 दिन हो रही है। ऐसी कयामत यूक्रेन के हर मोर्चे पर टूट रही है। ऐसा कहर बरपा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की फौज सर पर पैर रखकर भाग रही है। मरने वालों के आंकड़े मिलना मुश्किल हो गए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर में ये कुछ नहीं है। अभी तो यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार बाकी है, क्योंकि ब्रिटेन मिलिट्री के इंटेलिजेंस ने पुतिन के अगले प्लान पर बहुत ही खतरनाक खुफिया जानकारी जुटाई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में अब संग्राम का असली तूफान लाने वाले हैं। क्योंकि अब पुतिन का गुस्सा बहुत हाई है।
पुतिन का इरादा यूक्रेन में अब बहुत बड़े युद्ध का है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी कर रहा है। इस नए प्लान को अंजाम देने के लिए दावा किया गया है कि रूस अपने रिजर्व बलों को यूक्रेन की सीमा में इकट्ठा कर रहा है। मिलिट्री बैलेंस 2020 के डेटा के मुताबिक रूस के पास करीब 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो रूस के अलग अलग इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी तादाद में रिजर्व फोर्स अब यूक्रेन सीमा पर जमा हो गए हैं। साथ ही साथ यूक्रेन से लगे देश बेलारूस में भी मौजूद है। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन इन रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल आने वाले दिनों में आक्रामक अभियानों में करने वाले हैं। यानी ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यूक्रेन के लिए एक बड़ी और खूनी वार्निंग है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट तब और खतरनाक हो जाती है जब यूक्रेन और उसके मददगार पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन का ये बयान सामने आता है। Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. पुतिन ने यह चेतावनी मॉस्को में अपने सांसदों के साथ हुई एक अहम बैठक में दी, जिसमें उन्होंने युद्ध लंबा खिंचने से रूस के परेशान होने का दावा करने वालों को भी निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि अभी जो हो रहा है वो तो सिर्फ जंग का ट्रेलर है। Что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अभी ये हाल है तो अगर पुतिन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन में कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि पुतिन की सेना के जखीरे में ऐसे घातक हथियार और मिसाइलें हैं जो यूक्रेन को खाक में बदल सकती हैं। पुतिन के इस वार्निंग ने बहुत बड़े युद्ध का अलार्म बजा दिया है, जैसा यूक्रेन की जमीन पर अभी तक नहीं हुआ है। इस युद्ध में बेलारूस भी सीधे सीधे कूद सकता है, क्योंकि बेलारूस में भी रूस की एक्टिव फोर्स के साथ साथ बड़े और एडवांस हथियार मौजूद हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को 2 फ्रंट वॉर झेलना होगा। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जो अब जंग का नया मोर्चा बन सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच 2063 किलोमीटर लंबी सीमा जंग का बड़ा मोर्चा पहले से ही बनी हुई है, जहां युद्ध और भीषण होने की आशंका है। और ये आशंका अब सच साबित भी होने लगी है। रूस के हमले के इस नए वीडियो को देखिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। सिर्फ 20 सेकंड में रूस ने यूक्रेन पर कितनी मिसाइल दागे, इसे गिनिए। नहीं गिन पाए ना? 20 सेकंड में कितनी मिसाइलें चली? इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। सोचिए ये मिसाइल यूक्रेन की जिस जमीन पर गिरी होंगी, वहां बारूद का कैसा बवंडर उठा होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश पर इतने बम इतने कम वक्त में नहीं गिरे जितने अभी तक यूक्रेन में फट चुके हैं। समंदर से यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से अटैक, जमीन से एक साथ इतने हमले। आसमान से यूक्रेन की धरती को बारूद से काला करके रूस के फाइटर जेट हमले की इस तस्वीर ने शीशे की तरह साफ कर दिया है कि पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिखने भी लगा है।
खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे। दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया, जबकि लिसिचांस्क को हथियाने में पुतिन को सिर्फ 8 दिन का वक्त लगा। युद्ध से ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती हैं। यूक्रेन युद्ध में इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि दुनिया हैरान है। ये है पुतिन की वो आर्मर ट्रेन वोल्गा, जो यूक्रेन के अंदर सरपट दौड़ रही है, और आसमान में इसकी हिफाजत कर रहे हैं रशियन एयरफोर्स के वो हेलीकॉप्टर जो एंटी टैंक मिसाइल से लेकर उन सभी हथियारों से लैस हैं जो जमीन पर किसी भी दुश्मन की रगों में खौफ वाली थिरकन पैदा कर सकते हैं। पुतिन के इस बहुत ही खास ट्रेन में ऐसी बख्तर की चादर लगी है कि गोली और छोटे मोटे रॉकेट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुतिन की ये ट्रेन कई मायनों में वाकई बहुत खास है। ये दुश्मन के इलाके में बेखौफ होकर दौड़ती चली जाती है। ये यूक्रेन में डॉनबास का इलाका है और यहाँ पुतिन की आर्मर ट्रेन वोल्गा दनदनाते हुए बढ़ी चली जा रही है। इसी ट्रेन में रसद मौजूद है, सैनिक मौजूद हैं और हथियार भी मौजूद हैं, और ये ट्रेन पूरे रास्ते चौतरफा निगरानी और पूरी हिफाजत के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर ऊपर देखिए, पुतिन की इस बख्तर वाली ट्रेन के ऊपर कामोव 52 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जो अपने आप में एक फ्लाइंग टैंक के बराबर है। एंटी टैंक मिसाइल 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन युद्ध में रूस की सबसे खतरनाक मशीन में से एक कहा जाता है। और ये अकेला नहीं है, कामोव 52 के साथ एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी है, जिसमें गनशिप भी लगी हुई है, और ये भी उनके लिए है जो इस ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रोकना यूक्रेन की फौज के लिए भी पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि डॉनबास में यूक्रेन के साथ इस वक्त सप्लाई लाइन को बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि पुतिन ने जो गलतियां कीव से लेकर खार्किव तक की हैं, उन्होंने उसमें डॉनबास के मोर्चे पर गजब का सुधार किया है, और इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लुहांस्क और डोनेत्स्क के मिलकर बनता है डॉनबास। अब 95% लुहांस्क पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन डोनेत्स्क पर अभी सिर्फ 50% ही कब्जा हुआ है। अब बाकी बचे हुए 50% डोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने एक और भयानक संग्राम छेड़ दिया है। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, वो पुतिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं, जहां पुतिन अपनी सेना के लिए रेड कॉरिडोर बनाने में लगे हैं। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख के फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था, उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। अब रूस के सबसे बड़े मददगार देश बेलारूस में मौजूद रूस की सेना के इस युद्ध अभ्यास को देखिए। 3, 2, 1, पुष्क। देखा आपने, सिर्फ 25 सेकंड में मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि चीन किसी तरह से वो यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके उसे तबाह कर सकता है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे के लिए फिर हमला बोल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति के हमले वाली चेतावनी को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन पर रूस बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी है। इसमें रूस के एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। जेलेंस्की से वादा हुआ तो बड़ी बड़ी तोप मिलेंगी।
अमेरिका ने अपनी M777 तोप यूक्रेन भेज दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसी तोप चाहिए जो ठिकाना। अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने 5100 करोड़ रुपए के कर्ज चुकाने से मना कर दिया। सरकार ने कहा कि हम इस रकम को देश को खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब जुलाई 2022 का महीना है जब श्रीलंका लुट चुका है। दिवालिया देश के नागरिक अपना हक मांग रहे हैं और